हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 70 नंबर, और ये प्रैक्टिस सेट ज्ञान में बीजीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है बिहार दरोगा का, उसी को मैं यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ। हाँ, और इसका संबंधित पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल जीके डिस्कशन पर चला जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के देखिए। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में क्रमशः कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध है। अब स्थलरुद्ध आ गई है, तो स्थलरुद्ध का मतलब क्या होता है? स्थलरुद्ध वैसे राज्य या देश या केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं जो चारों तरफ से जो है ना, मतलब उसके किसी तरफ जो है नदी नहीं है, समुद्र नहीं है ना, मतलब चारों तरफ उसका क्या है, भूमि ही भूमि है। तो वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या देश को क्या कहते हैं? स्थलरुद्ध देश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलरुद्ध देश। तो कह रहा है कि कितने राज्य में है, तो 19 राज्य में है। कितने केंद्र शासित प्रदेश में है, तो 4, तो 19 और 4 याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध है, तो 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ये आपको भू संचलन। क्या है? भू संचलन। भू संचलन मतलब है ना, भूमि को अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? रंजीत सागर बांध, तो रंजीत सागर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी पर, है ना। तो रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? जलोढ़ मृदा की बात करें तो हमारे भारत में व्यापक रूप से ये जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसकी जो उर्वरकता होती है बहुत ही अच्छी होती है ना। तो कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है ये बताना है। तो किसकी अधिकता होती है? पोटास की, है ना। किसकी अधिकता होती है? पोटास की। पोटास की। अगला क्वेश्चन, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इस सब का कमी रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला है 5 नंबर। एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ उसका राज्य है। रामसर स्थल की बात किया जाए तो 1971 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी रामसर में, है ना। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी रामसर में, और उसमें जो है जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक मीटिंग रखा गया था। ठीक है, तो अगर भारत में देखा जाए कि रामसर स्थल की संख्या कितनी है, तो टोटल 75 है। कितना है? 75 है। कितना है? 75 है। सबसे ज्यादा अगर पूछे कहाँ है तो तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है रामसर स्थल किस जगह है, ये पूछा जा रहा है। तो सस्तमकोट्टा झील कहाँ है? सस्तमकोट्टा झील की अगर बात करें तो ये है आपका जाके केरल में। कहाँ है? केरल में। बेम्बलुर, है ना, तो नाम से पता चला तमिलनाडु में है। सरसई हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। सरसई उत्तर प्रदेश में। और सोमिरीरी लद्दाख में। सोमिरीरी लद्दाख में। ठीक है, और बिहार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक कांवर झील है जो कि रामसर स्थल के रूप में आता है, और कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कच्छ के क्षेत्र में कम गहरे कुओं को क्या कहा जाता है? कच्छ के क्षेत्र में कम गहरा जो कुआं रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वीरदास। क्या कहलाता है? वीरदास। वीरदास। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई है, वो कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका स्थापना 2018 में किया गया था, वो कहाँ है? तो कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में, है ना। तो कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। तरल निम्न में से किस खनिज का उपयोग फास्फेट उर्वरक एवं फास्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? किस खनिज का उपयोग फास्फेट उर्वरक फास्फोरिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो एपाटाइट का। किसका? एपाटाइट। एपाटाइट का। अगला कुछ
देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 37.22% है। ये 2011 के डाटा के अनुसार किस जिला का है? तो ये है आपको अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, है ना। किसका है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश जिला का जो है ये डाटा है। किसका है? अलीराजपुर का। करे भारत में सबसे बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बड़ी इलायची छोटी इलायची होती है, तो बड़ी इलायची की अगर पूछ रहा है तो सिक्किम हो जाएगा, और छोटी इलायची पूछता था केरल हो जाता। तो बड़ी इलायची कहाँ होता है? सिक्किम में। कहाँ होता है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है? तो जूनो, है ना, जुपिटर होता है जैसे जूनो, तो जुपिटर बृहस्पति का, है ना। जूनो मिशन एक नासा के द्वारा, नासा एक अमेरिकी एजेंसी है, तो जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है? बृहस्पति के लिए। इता वीरा पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? इता वीरा पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इता वीरा पहाड़ी की अगर बात किया जाए तो वह किस क्षेत्र में है? इटली में। इता वीरा पहाड़ी कहाँ है? इटली के क्षेत्र में। इता वीरा पहाड़ी कहाँ है जी? इटली। तरह ऐसे पतंग जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान एवं ईंधन हेतु किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन समझिए। तरह ऐसे पतंग मतलब बंदरगाह जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर, जलयान मतलब उस नाविक को रोक करके जलपान और ईंधन मतलब कुछ खाया पिया जाता है और तेल भरा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पोर्ट ऑफ कॉल कहता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जानकारी के दृष्टिकोण से भी, है ना। तो पोर्ट ऑफ कॉल किसको कहते हैं? वैसे पतंग जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान, है ना, उतर करके जलपान और ईंधन फ्यूल भरने के लिए काम में जो आता है उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल। अगला क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र का खोज कब किया गया था? 1984 में। ओजोन क्षेत्र की खोज कब किया था? 1984। ओजोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ओजोन क्षेत्र की खोज कब की गई थी? ओजोन क्षेत्र की खोज कब की गई थी? तो 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। 1984 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? तो कौन सा है? ये आपका धान है। कौन है? धान। कौन सा फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी है, ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक मानवोद्भवी स्रोत है? तो धान। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? तो मार्शल की। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी है? तो मार्शल की। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? मार्शल की। अगला क्वेश्चन, 22-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना किलोमीटर विस्तार किया जाएगा? तो 2700 किलोमीटर। मतलब इस 22-23 के अवधि में 2700 किलोमीटर एनएच का निर्माण होगा, नेशनल हाईवे। वर्ष 22-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए कितने लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के तहत तो 80 लाख। कितना? 80 लाख। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। किसके द्वारा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सर्वाधिक उम्र में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उम्र में क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रिचर्ड वास। रिचर्ड वास। मेना कहाँ का समाचार? तो मिस्र के मेना। मिस्र के मेना। ये सब लूसेंट वाला है। रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश की राष्ट्रीय पशु पक्षी है? रॉबिन रेडब्रेस्ट। रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश की जो है राष्ट्रीय पक्षी है? तो यूनाइटेड किंगडम की। किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की। मेनेची शिम्बुन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? मेनेची शिम्बुन। तो मेनेची शिम्बुन की अगर बात करा जाए तो टोक्यो का है। कहाँ का है? टोक्यो का। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे देश की संसद का क्या नाम है? नॉर्वे, है ना। तो नॉर्वे देश की जो संसद है उसका नाम है स्टोटिंग। नॉर्वे के स्टोटिंग। नॉर्वे के स्टोटिंग। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस के रूप में मनाते हैं। मृगनयनी का महल कहाँ है? मृगनयनी का महल कहाँ है?
तो ये ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में। मृगनयनी का महल कहाँ है? ग्वालियर में। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो इसको यूनेस्को में 2016 में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को कब यूनेस्को विरासत में रखा गया? 2016 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? किसने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किया था आपको वाल्टर जी रोसन ने। किसने किया? वाल्टर जी रोसन ने। वाल्टर जी रोसन ने। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है किसको जलने से? किसको जलने से होता था? कोल, पत्थर के कोयले को, है ना। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो किससे प्राप्त होता था? कोल से। एगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? है ना। तो एगमार्क तकनीकी का प्रयोग इसलिए विभिन्न वन्य वस्तुओं को जनसंख्या के आकलन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं को जनसंख्या के आकलन के लिए एगमार्क नहीं, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। एगमार्क तो गुणवत्ता के लिए, किसी चीज को गुणवत्ता के लिए, लेकिन पगमार्क कुछ है तो विभिन्न वन्य जंतुओं की, मतलब जो जंगल में रहते हैं, जनसंख्या के आकलन के लिए। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनकी निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रम सही है? तो मैंग्रोव घास स्थल और झील और महासागर। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर समाचारों में आने वाली रिया+20 सम्मेलन क्या है? रियो20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास पर राष्ट्र सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अध्यात्मक शासन का, है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में कैसी शासन है? अध्यात्मक है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति सिद्धांतों का विषयों का पहचान कीजिए। तो इसका जो विषय है आपका कौन कौन है, उसकी पहचान करना है। राज्य के नीति सिद्धांतों का विषयों की पहचान करें। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बालात श्रम, अस्पृश्यता निषेध नहीं, इसका सिर्फ हो जाएगा मद्य निषेध। अगला क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भरता समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो भारत की जो ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में है, ये बात किसने कहा था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने कहा था? चार्ल्स मेटकॉफ। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, और वह जो है कौन सा निर्णय था? तो वो था आपको विशेष न्यायालय। क्या था? विशेष न्यायालय। अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? पहले सदर ए रियासत था, लेकिन उसको राज्यपाल कर दिया गया था। तो कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। 1965 में। कब किया गया था? 1965 में। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। कितने महीने के अंदर? 1 महीने। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में से किस एक में अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं को जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 92वें संविधान संशोधन के तहत जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ करके, है ना, 18 से कितना हो गया? 22 भाषा हो गए। अब पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका कालेकर। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित कौन सा करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको इसका अर्थ काली चूड़ियां होती है, कालीबंगन बिल्कुल सही है। या खेत जोते हुए प्रमाण मिले भी सही है।
यहाँ अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण पत्र मिले हैं। यहाँ घोड़े के नियमित प्रयोग के प्रमाण मिले, ये सही, ये गलत है, ये सही है, 1 2 3 सही है, ठीक है। यहाँ अग्नि पूजा, तो काली बंगन से क्या क्या हुआ है? काली बंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ जो है जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, और अग्नि पूजा की प्रथा का भी प्रमाण मिला है, कहाँ? काली बंगन से। लेकिन घोड़े के नियमित प्रयोग का प्रमाण नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था? संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल को माना जाता था? वो कौन था? ये था आपको अरिकमेडु। क्या था? अरिकमेडु। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौटिल्य ने, है ना। मतलब सप्तांग सिद्धांत राजा के लिए, ये जो 7 सिद्धांत जो है ना, 7 सिद्धांत राजा के पास आवश्यक होना है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु कहकर पुकारती थी हुसैन शाह। किसने? हुसैन शाह ने। अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया है? तो 1532 में। 1532 में। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलन था? भू राजस्व का प्रचलन कौन था? तो ये था आपका जब्ती प्रणाली। क्या था? जब्ती। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। कब किया गया था? 1804 में। 1821 में किसके नेतृत्व में यूनान विद्रोह हुआ था? तो यूनान विद्रोह की अगर बात की जाए तो ये हुआ था अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के समय में यूनान विद्रोह। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? ये फ्रांसीसी क्रांति। किसके? फ्रांसीसी क्रांति। किस गवर्नर जनरल द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया? किस गवर्नर जनरल द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स। लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? लाल किले का, है ना। तो लाल किला का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट कौन है? आर्टर लोनी। कौन है? आर्टर लोनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं की अगर बात किया जाए तो इसमें सी है, बंदी जीवन श्री अरविंदो, ये नहीं है, ठीक है। बाकी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। इंडियन फिलोसफी के डॉक्टर राधा कृष्णन है। जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन, किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया था? तो ये किसने बताया था? संत शाह वलीउल्लाह। संत शाह वलीउल्लाह। अगला क्वेश्चन, मिलान करें। गौरक्षणी सभा की स्थापना, गौ हत्या विरोधी समिति, गौरक्षा संघ, ये तीनों इंपोर्टेंट है। तो गौरक्षणी सभा की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती। गौ हत्या विरोधी समिति है ना, बाल गंगाधर तिलक। और गौरक्षा संघ की महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के दौरान कहा के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया था? कहा के किसान मना कर दिया था? तो किए थे आपको मेदिनीपुर, है ना, मेदिनीपुर। अगला क्वेश्चन, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो समर्थन किया था वो शख्स कौन सा है? तो वो है आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 23-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राज्य घाटा कितना प्रतिशत है? तो राज्य की घाटा की प्रतिशत अगर देखा जाए तो 2.9% है। कितना है? 23-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राज्य घाटा कितना प्रतिशत है? 2.9%। जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? तीसरा नहीं, तीसरा हो जाएगा। तो ये कहाँ है?
ये है आपका सिलीगुड़ी में। कहाँ है? सिलीगुड़ी में। तो कह रहा है जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। तो तीस्ता फील्ड फायरिंग कहाँ है? सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी में। और हाँ, 19 नंबर जो क्वेश्चन हम बताएं उत्तर वही सही है, और इसमें जो दिया गया है सर वो है जो कि गलत है, ये नहीं बी होगा। ठीक है, 19 नंबर जो हम बताए थे, इसलिए जो बताते हैं उसी पर ध्यान रखना। पर हाल ही में पटना में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? खुशी कुमारी ने, खुशी कुमारी। फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ था आपका, है ना, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया था? ये गोवा में। कहाँ खोला गया था? गोवा में। अगला क्वेश्चन, 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो विदिशा की बात करें तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 7 जनवरी 2023 को पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब किसने जीता है? यह जीता था टालोन ग्रिस्पर, टालोन ग्रिस्पर। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयाम योजना की रूपरेखा को तैयार किया है? तो 2030 तक, 2030 तक। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये जो है आपको स्टेट बैंक के द्वारा। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए, तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है गुजरात में। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपको सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, जो सहारा वाला पैसा लौट रहा है। तो अगर आप लोग भी सहारा में अगर पहले भरे होंगे तो ऑनलाइन करके आप उसे निकाल सकते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराया था? तो ये जो है गुकेश डी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? आपको जस्टिस AP शाही को। अगला है सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में, तो ये नगम्या सिंह खम्पा। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल आयकर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है आपको, है ना, 24 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कैनबरा में। कहाँ? कैनबरा में। 19 जुलाई 2023 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर ओम प्रकाश कौल। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडो योजना की शुरुआत किया है? तो आंध्र प्रदेश में जगन्ना योम्मा बोडो योजना, आंध्र प्रदेश। पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न करती है? तो सेंट्रोसोम कारक केंद्र। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है आपको बैक्टीरिया से, नहीं बैक्टीरिया से नहीं, बीजीय पादप से। किससे होता है? बीजीय पादप से। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने में। इसमें वृद्धि दर नापने में। करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो ये किस भाग से होती है? आपको प्रकंद से। किससे? प्रकंद से। वृक्ष, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मोस्टर होते हैं, है ना, कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपको विषैले। कैसे होते हैं? विषैले होते हैं। अगला क्वेश्चन,
लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आपको डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व क्या होता है? तो ये होता है आपको लोहा एवं तांबा। लोहा एवं तांबा। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना? कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। तरह किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित किस ताप पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व की देखा जाए तो 4 डिग्री पर। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो सबसे जल्दी जो है 20 डिग्री आर्द्रता और 7 डिग्री तापक्रम। नमी भी रहना चाहिए और तापक्रम भी। तो फिर तापक्रम रहेगा तो एक तरफ से भीगेगा, दूसरी तरफ से सूख जाएगा। एक तरफ से सूखेगा, दूसरी तरफ से भीग जाएगा। इसलिए नमी और तापक्रम यानी 20 डिग्री नमी और 7 डिग्री जो है तापक्रम। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन होता है? सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन होता है? ये होता है लाल। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी तो है ना सभी तरंगदैर्घ्य को। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प क्या कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। क्या कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए है ना कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन। क्या करता है? एसिटिलीन। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है एक प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनाएगा? तो ये आपको XH4। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है ना? हीलियम की अपेक्षा हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों दिया जाता है? इसलिए क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, इसीलिए। ठीक है, तो आज का ये 94 क्वेश्चन, बाकी 6 गो मैथ और रीजनिंग है, तो आप लोग ये सब बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय